अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि प्रिसिशन मेजरमेंट्स क्या होती हैं या फिर प्रेसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, यानी कि प्रिसिशन से क्या मुराद है और एक्यूरेसी से क्या मुराद है। तो जो प्रेसिशन होता है इसको हम यूँ भी कह सकते हैं प्रेसाइज मेजरमेंट। तो प्रेसाइज मेजरमेंट का मतलब आप जानते हैं पैमाइश। तो प्रेसाइज मेजरमेंट्स कौन सी पैमाइशें हैं? ऐसी पैमाइशें हैं जिनके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत कम हो, ऐसी मेजरमेंट्स को हम प्रेसाइज मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ऐसी मेजरमेंट्स जिनके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत कम हो तो ऐसी मिकदारों को हम क्या बोलेंगे? प्रेसाइज मेजरमेंट्स बोलेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन है जी, ए प्रेसाइज मेजरमेंट इज द वन, के एक प्रेसाइज मेजरमेंट एक ऐसी मेजरमेंट है विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, कि जिसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ही कम हो। उसके बाद है जी हमारे पास एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती हैं? ये ऐसी मेजरमेंट्स हैं, ऐसी पैमाइशें हैं जिनके अंदर जो है वो फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन, के एक्यूरेट मेजरमेंट एक ऐसी पैमाइश है विच हैज लेस फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, की जिसके अंदर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी बहुत ही कम हो। अब दोनों डेफिनेशन तो तैयार हो जाएंगी, लेकिन इन दोनों डेफिनेशन के अंदर तीन टर्म्स यूज हुई हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले हमें इन तीन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीन चीजों को जानने से पहले आपको अनसर्टेनिटी का पता होना चाहिए। तो अनसर्टेनिटी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है जी, तो आज हम उसकी तीन इकसाम डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। ठीक है जी, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई मेजरमेंट आती है, जो मेजरमेंट आप वर्नियर कैलिपर से कर लेते हैं, और वर्नियर कैलिपर किस किस्म का है कि उसका लीस्ट काउंट 0.1 है। अब लेट करते हैं कि एक वर्नियर कैलिपर है जिससे आप लेंथ मेजर करते हैं। मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी समझा रहा हूं जी। तो अब मिसाल के तौर पे वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हैं, आप डिस्टेंस मेजर करते हैं या लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है जी, आपने लेंथ मेजर की और आपने आंसर निकाला 10 सेंटीमीटर। कितना आंसर निकाला आपने? 10 सेंटीमीटर। अब ये रीडिंग आपने ली किससे है? एक वर्नियर कैलिपर से ली है जिसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर है। कितना लीस्ट काउंट उसका मैं यहां पे लिख देता हूं, लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 मिलीमीटर। तो बेसिकली ये जो 0.1 मिलीमीटर है यही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है। क्लियर हो गया? यानी कि कोई भी डिवाइस जिससे आप रीडिंग ले रहे होते हैं उस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है। क्लियर हो गया? तो आप ये कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट उस डिवाइस के अंदर या जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट के अंदर जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है। आम लफ्जों में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या? भाई जिस आले से आप रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, उस आले का जो लीस्ट काउंट है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ठीक है जी, तो यहां पे शायद उसने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो भाई डेफिनेशन यहां पे नहीं है, आप अपने पास से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। डिवाइस की जगह पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट लगा लें तो भी ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये तो थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। दूसरी टर्म जो यूज हुई है वो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है जी? तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बेसिकली रेशो है। किसकी रेशो? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की और टोटल मेजरमेंट की। यानी कि जो टोटल पैमाइश आपने की है उसको, उसकी और जो आपके पास लीस्ट काउंट है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, उसकी रेशियो जो है वो हमारे पास क्या होती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जैसे मिसाल के तौर पे लीस्ट काउंट यहाँ पे 0.1 है और जो लेंथ है हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर है। तो पहले तो आपने इन दोनों को एक ही यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो लेट कर लेते हैं कि ये जो लीस्ट काउंट है, मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं कि ये सेंटीमीटर में है। किस में है?
सेंटीमीटर में। मीटर रूल की मदद से आप रीडिंग ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप वर्नियर कैलिपर से ही रीडिंग लें, मीटर रूल की मदद से भी ले सकते हैं, जिसको मीटर राड भी बोलते हैं। उसके बाद सेक्रियो गेज से भी रीडिंग, वो आप पे डिपेंड करता है जो भी डिवाइस आप यूज करना चाहें। तो लेट करते हैं कि अगर आप एक मीटर राड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए उसका लीस्ट काउंट लेट करते हैं वो 0.1 है, तो मीटर राड की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उस केस में क्या होगी, फिर वो होगी 0.1 सेंटीमीटर, जो कि उस रीडिंग के अंदर होगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप कोई रीडिंग लेते हैं, कितनी रीडिंग लेते हैं, 10 सेंटीमीटर की, और किसकी मदद से लेते हैं, आप इसको मीटर राड की मदद से अगर ये रीडिंग लेते हैं तो भाई ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, ये चूंकि मीटर राड से ली गई और मीटर राड का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो रीडिंग आई है इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद है, और वो कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं किसी भी डिवाइस का जो लीस्ट काउंट होता है वो मिकदार के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। अच्छा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है कि आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को तकसीम कर देना है किस पे, जो टोटल रीडिंग आप ले रहे हैं। ठीक है जी, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यहां पे आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, AU मैंने इसको लिख दिया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर टोटल रीडिंग। क्लियर हो गया। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी थी 0.1, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास टोटल लेंथ है या टोटल रीडिंग है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो जवाब आएगा इसका वो होगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, बुक के अंदर शायद लिखी है या नहीं लिखी हुई, लेकिन आप इसको अपने लफ्जों में बयान कर सकते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड टोटल रीडिंग टेकन बाय द डिवाइस। ठीक है जी, किसी भी आले से जो रीडिंग आप लेते हैं उस पे तकसीम कर देना है किसको, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 1/100 यानी कि 0.01, ये हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगा। अब इसके साथ यूनिट क्या होगा, तो भाई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दो एक जैसी मिकदारों की रेशो है। जैसे यहां पे 0.1 सेंटीमीटर है और इधर 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं आएगा। तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, दोबारा मैं रिपीट करता हूं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को, कि ये रेशो है किसकी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की और टोटल रीडिंग की। यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को या फिर लीस्ट काउंट को आप डिवाइड कर दें टोटल रीडिंग पे, तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे है जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है भाई, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है कि जो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है ना, उसको 100 के साथ ज़रब दे देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है उसकी आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 के साथ ज़रब देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। ठीक हो गया जी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या थी 0.1/10 थी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 0.01 मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है जी 0.1/10 मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया जी। तो 0.1/10 का आंसर हमारे पास आता है 0.01 और मल्टीप्लाई 100 वैसे आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आएगा 1, और इसके साथ हम क्या लगा देंगे परसेंटेज लगा देंगे। ठीक, क्लियर है। तो आई होप कि आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का भी पता चल गया होगा, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का भी पता चल गया होगा। जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ना, ये दोनों तकरीबन एक ही हैं। फर्क क्या है कि अगर आप इसको 100 के साथ ज़रब दे दें तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाती है, तो ओरिजिनल वैल्यू तो वही होती है ना, यानी कि उसकी परसेंटेज निकल जाती है, यानी कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो एक ही हैं। तो अगर किसी भी मेजरमेंट के अंदर कोई भी मिकदार है, आपके पास कोई भी रीडिंग है, उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत कम हो, कि आपने कोई पैमाइश लेनी है और उस पैमाइश के अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही कम हो, तो इस तरह की पैमाइश को, इस तरह की मेजरमेंट को बोलेंगे प्रेसाइज मेजरमेंट।
या फिर प्रेसिशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप रीडिंग लेते हैं और उस रीडिंग के अंदर ये फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी बहुत ही कम हो, तो इस तरह की रीडिंग को हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट रीडिंग बोलेंगे, एक्यूरेट मेजरमेंट बोलेंगे। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता होता है, ये टॉपिक आपने जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम होगा। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज।